बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, सितंबर का महीना कैसा रहेगा? कौन से मामलात बहुत अच्छे हो सकते हैं और कौन से मामलात में आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा, तो इस पर हम बात करेंगे। सितंबर का महीना अगर ओवरऑल देखें तो इस महीने में बहुत कुछ बदल जाएगा। कुछ मुश्किल, भारी और ख़राब चीज़ें छोड़ने का वक्त रहेगा। तो टॉरियंस, आप लोगों को ज़हनी तौर पर भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब सितंबर के महीने में आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़े कार्मिक लेसन्स और बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। सितंबर का आगाज़ ही आप लोगों के सोशल सर्कल में कहीं ना कहीं आपको कुछ समझाएगा। यानी आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं या ऐसे रिलेशनशिप या ऐसे जो रिश्ते हैं जो एक लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, लेकिन वो रिश्ते भारी हैं, इख्तलाफात हैं, रंजिशें रहती हैं, रिश्ते दुरुस्त नहीं रहते, तो वो ताल्लुकात या ऐसे जो रिश्ते हैं जो सिर्फ बोझ बने हुए हैं, वो खुद ब खुद अब टूटना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आप लोगों के लिए एक और खबर यह है कि इस महीने में 2 ग्रहण भी हैं। तो 7 सितंबर को जो लूनर एक्लिप्स होगा वो आपकी इमोशनल वर्ल्ड को भी एक दफ़ा हिला के रख देगा। यह ऐसा वक्त होगा कि जब आपको अपनी स्पिरिचुअल, अपनी जो रूहानी ताकत है वो ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाएगी। आप लोग पहले से ज़्यादा इंट्यूटिव रहेंगे और इस ड्यूरेशन में कुछ छुपे हुए राज, छुपी हुई बातें भी सामने आ सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें खुल के सामने आ सकती हैं कि जिन चीज़ों के बारे में आप लोग एक अरसे से तहकीक कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे या उनके बारे में जानना चाहते थे, या कोई बंदा आपके बारे में क्या सोच रहा है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो कुछ राज भी अब खुलना शुरू हो जाएंगे, आपके सामने चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, 21 सितंबर को एक और ग्रहण है, सूरज ग्रहण, सोलर एक्लिप्स होगा। तो ये आपकी डेली लाइफ, आपकी जो एक रूटीन, लगी बंदी रूटीन चली आ रही है, उसको ये रिफाइन करेगा और ये आपके ताल्लुकात, आपके दोस्त, जैसे मैंने पहले बताया कि आपके रिश्ते, प्यार मोहब्बत के मामलात में कुछ बड़ी तब्दीलियां लेकर आएगा। कुछ ख़राब टॉक्सिक जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, टूट जाएंगी और इसके साथ साथ एक नया आगाज भी होगा, एक नई बड़ी तब्दीली आने वाली है। इसके साथ साथ देखिए कि सैटर्न की एनर्जी को अगर हम देखें तो आप लोगों को अब लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करना है। आपने 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ पहुंचना है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, कब क्या काम करना है, शादी करनी है। तो ऐसे जो प्लान्स हैं उन पर आपको काम करना होगा और उनके बारे में आप सोचना भी शुरू कर दें। हाँ, इस ड्यूरेशन में कुछ पुराने दोस्तों के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, लेकिन यही वो वक्त होगा कि जब आपको पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है, कौन सिंसेयर है और कौन सिंसेयर नहीं है, कौन झूठा है या सिर्फ ऐसे ही बातें करते रहते हैं। तो आपका जो सोशल नेटवर्क है वो अब रिफाइन होगा, चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो रिश्तों के अंदर एक बेहतरी का एहसास भी होगा। इस महीने के एंड में जाके आपको एक यूं महसूस होगा कि जैसे आप किसी बोझ से निकल आए हैं। आप खुद को हल्का हल्का महसूस करेंगे। अब कोई राज भी खुल सकता है और वो राज आप लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग भी हो सकता है। इसके अलावा वीनस की एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। मिड सितंबर के बाद आप लोग बहुत रोमांटिक भी हो जाएंगे, बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे और इस वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियां भी आएंगी, खुशहालियां भी आएंगी। बल्कि अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया रिश्ता भी बन सकता है। जैसे मैंने बताया कि खराब चीज़ें, पुराने जो रिश्ते हैं, जो टॉक्सिक किस्म की चीज़ें हैं वो ख़त्म होंगी और साथ ही कुछ नए मामलात बनेंगे। तो अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप लोगों के लिए ये एक तरह की रिलीफ होगा। आप लोगों को आसानी और खुशी महसूस होगी। आपका अपने बच्चों की तरफ ध्यान, रुझान कुछ ज़्यादा हो जाएगा। आप अपने बच्चों की ज़्यादा केयर करना शुरू हो जाएंगे, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद होंगे और उनकी बेहतरी के लिए आप कुछ काम भी करना शुरू कर देंगे।
इसके साथ साथ अगर आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, ज़हनी तख्लीकी काम करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए कुछ बड़े फ़ायदों का वक्त रहेगा। और अगर आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो ऐसे कामों के लिए भी ये वक्त अच्छा रहेगा। वैसे घर का माहौल बेहतर रहेगा। फैमिली में आपको कोई एक नई खुशखबरी मिल सकती है। जैसे अगर आप बे औलाद हैं तो आपको औलाद की खुशी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप कोई आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, डिज़ाइनर हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा वक्त रहेगा, क्योंकि अब आप लोग कुछ नए काम कर सकेंगे और बहुत जल्दी आपको पजीराई भी मिलेगी। आप जिस काम में मेहनत करेंगे उस मेहनत का रिजल्ट आपको नजर आने लगेगा। इसके अलावा वो तमाम लोग जो एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, तो अब उनकी जो रिश्ते के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो ख़त्म हो जाएंगी। और कुछ लोगों के लिए यूं भी हो सकता है कि अब आपका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप भी हो जाए, किसी दूसरे शहर में रहने वाले मर्द या खातून के साथ, या किसी दूसरी दुनिया में किसी दूसरे मुल्क में रहने वाले मर्द या खातून के साथ आपका ताल्लुक बन सकता है और ये मोहब्बत का ताल्लुक बन सकता है। 4 सितंबर को आप लोगों के माली हवाले से, फाइनेंसिस के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने कोई भी इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। 4 सितंबर का दिन आप लोगों के लिए अच्छा भी है, लेकिन मोहतात रहने का दिन भी है। हाँ, इस दिन में आप कुछ बड़ा खर्चा कर सकते हैं, कुछ महंगी या लग्जरी आइटम आप लोग खरीद सकते हैं। वैसे इन दिनों में आप लोगों के अखराजात थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ों पर आप पैसा खर्च करने की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने माजी में किसी के साथ कुछ वादे किए थे या आपका कोई काम अधूरा रह गया था, तो जो ओल्ड कमिटमेंट्स हैं वो अब आपको पूरा करने पड़ेंगी। तो इस वजह से थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, बर्डन बढ़ेगा, थोड़ा खुद को दबा दबा सा भी महसूस कर सकते हैं, जैसे कोई काम ज़्यादा करना पड़ जाएगा। तो अगर आपके कुछ अधूरे काम हैं तो वो अधूरे काम मुकम्मल करने का भी वक्त है। 7 सितंबर से आप लोग अपने आप को थोड़ा हल्का हल्का भी महसूस करना शुरू कर देंगे। आपको यूँ महसूस होगा कि जैसे अब एकदम से बड़े ब्लेस्ड इंसान हो गए हैं। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, अगर आप अपने रिश्तों के अंदर थोड़ा यूं कह लें कि दूरी महसूस करना शुरू हो गए थे, या आपका रिश्ता एक रूटीन का शिकार हो गया था, रिश्ते के अंदर कुर्बत या वो गर्मी नहीं रही थी, तो सितंबर के दरमियानी दिनों में आप लोग अपने रिश्ते के अंदर एक नई रोमांटिक एनर्जी महसूस करेंगे, गर्मी महसूस करेंगे, रिश्ते के अंदर कुर्बत बढ़ेगी। और अगर आप सिंगल हैं तो इस ड्यूरेशन में आपका कोई नया रिश्ता बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 24 सितंबर से आप लोगों के रिश्ते के अंदर थोड़ी खींचातानी भी आ सकती है। ये कुछ ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, लेकिन कुछ पोजेसिवनेस वाले मामलात हो सकते हैं या जेलिस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा पेशेंस के साथ, सब्र के साथ अपने मामलात को लेकर चलना होगा। 21 सितंबर का जो एक्लिप्स होगा वो आप लोगों की जो डेली हैबिट्स हैं, जो आपकी जो आदत हैं, उन पर आपको सोचने पर मजबूर करेगा। अगर आप अपनी डाइट, खुराक इग्नोर कर रहे थे, अपने सोने जागने के औकात ठीक नहीं थे, तो अब कुछ चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी। फाइनेंसेस आप लोगों के ओवरऑल तो अच्छे रहेंगे, पैसा आता रहेगा, लेकिन आप लोगों को सितंबर के पूरे महीने में एक बैलेंस रख के चलना होगा, क्योंकि कुछ बड़े अखराजात हो सकते हैं। पर्सनल लाइफ में आप लोगों के जो पुराने रिश्ते हैं उनको ये कह लें कि साफ करने का ये वक्त रहेगा। ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सी नई चीज़ें होंगी, बहुत सी ख़राब चीज़ें हैं वो छूटना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोगों के लिए आने वाला जो टाइम है एक बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव टाइम होगा इंशाल्लाह। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए 100% चीज़ें मैच भी हों, क्योंकि हर प्लेनेट की अपनी एक एनर्जी होती है। जब भी कोई सैयारा अपनी पोजीशन चेंज करता है या किसी तरह का कोई ट्रांजिट होता है, किसी कंजंक्शन में जाता है, तो उसकी एनर्जीज में फर्क आ जाता है। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अपने जायचे में सैयारों की पोजीशन क्या है और जो करंट प्लेनेटरी पोजीशन है वो आप पर कैसी असरअंदाज होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वक्त आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत प्रोडक्टिव वक्त है।
और अगर इसके बावजूद आपकी ज़िंदगी से मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, मुसलसल आप किसी न किसी उलझन में फंसे हुए हैं, तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहिए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर करेंगे और हम आपको आपकी डिटेल्स रीडिंग दे देंगे। और जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, किसी का मोहताज ना करे, सलामत रहें। और जिस काम के लिए आप दुआएं कर रहे हैं, जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का फल दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।